प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मेरा नाम हरसिमरन कौर है। मैं एक डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट, और मैं चंडीगढ़ से हूँ। 2011 में मुझे राइट आई में ये लम्प जो था वो बनना शुरू हुआ था। तो जब मैं डॉक्टर्स के पास गई तो उन्होंने मुझे बहुत मेडिसिन दी। पहले आई ड्रॉप्स देते थे, तो मैं सारा दिन वो आई ड्रॉप्स ही लेकर रहती थी और डालती रहती थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके कारण ये दिक्कत होती थी कि मेरी आंखों से पानी आता रहता था, तो मुझे हमेशा एक हाथ में हैंकी पकड़ना पड़ता था कि मैं वो पानी साफ करती रहूं। और जब भी लोग मुझे मिलते थे तो वो हमेशा ये देखकर बोलते थे कि ये क्या हो गया आंख में, ये क्या हो गया आंख में, क्योंकि सबको दिखता था। मुझे एम्बैरेसिंग लगता था पब्लिक में भी जाना कि ये मेरी आंख में हो रखा है, और मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी से बात भी करना। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो है वो हमें सर्जरी करना पड़ेगा। तो उस चीज़ का उस टाइम सर्जरी हुआ जो बहुत पेनफुल होता है। ये सर्जरी मेरा GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़ में हुआ था, और उन्होंने वो वहाँ पे इंसाइज किया और उसमें से जो पस निकला वो निकाला, एंड देन फिर उन्होंने उसको लाइक पट्टी बांध दी थी। और ये सर्जरी के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन 2021 में ये फिर से हो गया। तो उस टाइम में फिर से डर गई कि अब फिर से सर्जरी होगा। मुझे ब्लर भी दिखने लग गया था, आंखों में पानी आता था, मुझे आंख बार बार पोंछनी पड़ती थी हैंकरचीफ से। जब मैं ट्रैवल करती थी तो मुझे हमेशा गॉगल्स लगा के ही रखने पड़ते थे, क्योंकि वो जब हवा लगती थी तो और ज्यादा पानी आंखों में आता था, और मुझे ये था कि अगर डस्ट पड़ेगी तो कहीं और बड़ा ना हो जाए। एक डर बहुत मन में बैठ गया था। डॉक्टर ने बोला कि फिर से हम सर्जिकली ही रिमूव करेंगे, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर से मैं GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़ में ही गई, तो वहाँ पर ही मेरा सर्जिकली उन्होंने दोबारा से ऑपरेट करना स्टार्ट किया। ये सर्जरी में एक्चुअली पहले तो आंख में एनेस्थीसिया जो इंजेक्ट करते थे, तो वो इंजेक्शन जब आंख में जाता था तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता था। उसके बाद जब वो आंख में कट लगाते थे तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी होती थी आंख से, जो मुझे मतलब पूरे दिखती थी, क्योंकि आंख में हो रहा है तो ब्लड पूरा मुझे आंख में दिखता था। वो अलग ही लाइक एक फियरफुल सिचुएशन होती थी मेरे लिए। लेकिन उन्होंने फिर से रिमूव किया और मैं फिर घर आई। अभी जब मेरी सर्जरी हुई तो वो ठीक हो गया। उसके बाद 2024 में ये लम्प जो था मेरे राइट आई में फिर से दोबारा से उसी जगह पे फिर से आ गया। तो फिर मैं उस टाइम फिर से डर गई कि अब ये मैं कैसे करूं। मार्च 2024 में मैंने अपोस्टल जी की रील देखी थी इंस्टाग्राम पे। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे अपोस्टल जी के सरमन्स को सुनना स्टार्ट कर दिया, और मैं डेली हीलिंग कन्फेशंस जो मॉर्निंग में आते थे उनको मैं सुनती थी, और उनको मैंने एक डायरी पे लिख भी लिया था, और मैं उनकी घोषणाएं करने लग गई थी। मैं घोषणाएं करती थी कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाए जाने से मैं चंगी हो गई हूँ। और जैसे जैसे मैं घोषणाएं कर रही थी तो वो धीरे धीरे कम होने लग गया था। एक दिन क्या हुआ कि मैं अपना काम कर रही थी तो मेरे मासी जी का कॉल आया कि शालू, अपोस्टल जी की प्रीचिंग सरमन चल रहा है, तो वो सुन, वहाँ पे तेरा नाम ले रहे हैं। मेरा निकनेम शालू है। जब मैंने वो सरमन सुना तो वहाँ पर अपोस्टल जी ने मेरा नाम लेकर बोला, शालू शालू तू चंगी हो रही है और तू डिलीवर हो रही है इसी टाइम। शालू शालू तू चंगी हो रही है इस समय यीशु के नाम में। ओ रे ब्रागादा ब्रागादे ए रहा रब्रा। जब अपोस्टल जी वर्ड ये बोल रहे थे तो मैंने अपने आंख पे हाथ रखा और उस वर्ड को मैंने रिसीव किया कि अब ये वर्ड तो मेरे लिए ही है। और जैसे ही मैंने रिसीव किया तो विद इन 3 to 4 days वो हील होना स्टार्ट हो गया। वो बिल्कुल गायब हो गया लम्प। अभी जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ना मेरे आंखों में कोई पानी आता है, ना मुझे चुभन सी महसूस होती है जो पहले होती थी। अब मुझे गॉगल्स भी नहीं पहनने पड़ते, अब मैं फ्रीली बाहर जाती हूँ, और ना मेरी आंखों में पानी आता है। अब मुझे बार बार हैंकी से साफ नहीं करना पड़ता। और मैं एक डेंटिस्ट हूँ, तो जब मैं क्लिनिक जाती हूँ तो वो भी मैं अच्छे से कर पाती हूँ। अपोस्टल जी ने एक प्रोफेसी की थी। एक दिन मैं होल नाइट मीटिंग में थी। मेरी फैमिली में ऐसे था कि सबसे पहले मेरे नाना जी जो उम्र से पहले चले गए, और मेरे मास्टर जी, और फिर मेरे पापा। तो हमारी फैमिली के अंदर ये एक डर था, मुझे डर रहता था कि मैं अपने भाई को ना खो दूं। तो जब हम यहाँ पे होल नाइट मीटिंग में थे तो अपोस्टल जी ने ये वर्ड रिलीज किया कि यहाँ पे एक फैमिली है जिनके घर में जो पूरे मेल्स हैं उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये कर्ज जो है ये आज टूट रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। There is a family here. You don't have to come forward. In your family, all the males die when they are young. The Lord is destroying that curse from your lineage. तो मैंने ये वर्ड को जो है वो रिसीव किया, और हम सब अब टेंशन फ्री हैं। मैं अपने ब्रदर के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेती कि उसको कहीं कुछ हो ना जाए। तो मेरे ऊपर से वो डर जो है वो बिल्कुल गायब हो गया है कि मैं अपने भाई को खो दूंगी। और मुझे ये विश्वास रहता है हमेशा, मैं एक तसल्ली में रहती हूँ कि वो बिल्कुल सेफ है और सेफ रहेगा, और परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये चंगियाई और ये जो फियर था वो मेरी जिंदगी से अब पूरी
पूरे तरीके से चला गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं अपोस्टल जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनके द्वारा मुझे पता चला कि कैसे हर एक चीज़ के ऊपर हम अथॉरिटी लेते हैं, हम बीमारियों पे जय प्राप्त करते हैं, और उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम घोषणाएं करें, और मैं घोषणाएं कर करके चंगी हो गई। जय मसीह की।